तो सीखना होता है वो बहुत कम समय में सीख लेता है। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैंने बताया था, तो कल एक टीचर आए हुए थे इंग्लिश के, तो मैंने पूछा क्या कब से पढ़ा रहे हैं आप? बोले सर 5 साल हो गए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस दिए कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, मतलब विद आंसर्स क्वेश्चन दिए, और मैंने कहा आप इनकी एक्सप्लेनेशन लिखिए। और एक्सप्लेनेशन लिखने में ही इतनी गड़बड़। तो उनको भी मैंने कल यही कह के डांटा कि अगर सीखने की नीयत आप में होती तो 4 साल नहीं लगते किसी चीज को सीखने में। यही आपके साथ है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहली बार में ही निकल सकता है अगर आपकी निकालने की नीयत हो, अगर आपकी सीखने की नीयत हो। चीजों को बर्डन या काम मान के चलोगे ना तो 4 साल उन्हें पढ़ाते होगे, तुम्हें 4 साल पढ़ते हुए हो जाएंगे, सीखोगे नहीं। सिंपल सी कहानी। तो जब सीखने की नीयत नहीं रखोगे बेटा नहीं सीखोगे। और वहीं वहीं एक स्टूडेंट आया हुआ था जो मेरा बैच कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, काफी सारे इंटरव्यूज लिए, मैं नॉर्मल 2 रिव्यू बता रहा हूं। उस स्टूडेंट ने उल्टा इतनी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लिख दी। मैंने बोला बेटा कब किया था? कहता सर अभी बस 1 महीने पहले ही बैच खत्म हुआ है आपका। बताओ। तो ये चीज भी है, और जो चीज आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी वो है। तो ऐसा भी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने अपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है कंटेंट राइटर के लिए। 12 से करीबन करीबन जो टीचर्स थे उनको रिजेक्ट करके वो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। चीजें उम्र से नहीं आती हैं बेटा। कई बार हम देखते हैं हमसे बड़ा ये पहले एग्जाम निकाल लेगा, बेटा ज्ञान से आती है, इंटरेस्ट से आती है। उस बच्चे का इंटरेस्ट था, उसको हर चीज याद थी जो पढ़ाई गई थी, हर चीज को करेक्ट आंसर कर रहा था। हाँ सर यहां पर ये लिख दूंगा, मैं यहां पर ये लिख दूंगा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसे सिलेक्ट किया, जीरो एक्सपीरियंस के साथ मैंने उसे सिलेक्ट किया कि बेटा मैं करूंगा तेरे को तैयार, चल मैं करता हूं तुझे तैयार। और ये कोई पहला स्टूडेंट नहीं है जो ऑफलाइन मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता है मुझे। मैंने हमेशा प्रायोरिटी अपने बच्चों को दी, अपने स्टूडेंट्स को दी है। एक्सपीरियंस को मैंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी। अगर एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज है तो सैल्यूट है, बहुत अच्छी सैलरी होगी, बहुत चीजें होंगी, अच्छी है। बट अगर एक्सपीरियंस है और नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बेटा, कोई भी प्रायोरिटी नहीं देगा। तो ये चीज मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, प्लीज उम्र मत देखा करो बेटा। अगर उम्र देखते तो प्राइवेट कंपनीज में 22-22 साल के बच्चे होते हैं, उनका करोड़ों का पैकेज होता है। अभी तो ढंग से वो करोड़ की स्पेलिंग सीख रहे होते हैं। ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए। जब डीयू अपने प्रचलन पे था, डीयू से मेरा मतलब है अब तो डीयू ने अपना सत्यानाश कर लिया, सिलेबस इतना आसान कर दिया। जब डीयू का सिलेबस दीवार हुआ करता था, 2012 की बात कर रहा हूं मैं, 2012 की बात कर रहा हूं बेटा मैं। जब डीयू का सिलेबस अपने आप पर बहुत बेहतरीन हुआ करता था, जब पढ़ा करते थे हम, तो जो कंपनीज हायर करती थी, एसआरसीसी देख लो, खालसा देख लो, ठीक है, डीयू की बात कर रहा हूं बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन बच्चों के पैकेज बेटा 2-2 CR, एक साल के 2 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेज लगा करते थे। सेकंड ईयर में होते थे हम लोग, तब ये पैकेज ऑफर होते थे। तो ज्ञान को सैल्यूट है, इस बात को भूल मत जाना, इस बात को याद रखना, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखना। तो ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा बेटा, हर कोई इंसान आज के टाइम में काम देखता है। आपका वहां तक पहुंचना बस वो मुश्किल है। एक बार पहुंच गए ना तो आग लगा दो सब चीजों में, आग लगा दो सब चीजों में। तो वही चीज आपके साथ है पुत्र। एग्जाम हॉल तक पहुंचना है तुम्हें, और वो पहुंचने के लिए तुम्हारे पास डिग्री आ चुकी है। अब तुमने 1 साल कोचिंग ली, 2 साल कोचिंग ली, 3 साल, ये डिसाइड नहीं करेगा तुम पेपर निकालोगे। डिसाइड ये करेगा आप कौन से साल में पढ़े हो। पहले साल में ढंग से पढ़ लिया, पहले साल में आग लगेगी। दूसरे साल में ढंग से पढ़ लिया, दूसरे साल में आग लगेगी। तीसरे साल में ढंग से पढ़ लिया, तीसरे साल में आग लगेगी। फिर वो बदतमीज बच्चा कहता मेरा तो 3 साल में निकला। अबे गधे तेरा 1 ही साल में निकला, तूने पहले 2 साल पढ़ा कहां? वो तो तूने मटर गश्ती में निकाल दिया। पढ़ा तो तू तीसरे साल ही, तो दूसरे को भी क्यों डरा रहा है गधे कि 3 साल में पेपर निकलता है? उसको बोल अपनी सच्चाई कि गोबर खा रहा था मैं यहां मार्केट में, पढ़ता ही नहीं था, रिवाइज ही नहीं करता था। भाई मैं तो तीसरे साल पढ़ा, मैं तो तीसरे साल पढ़ा हूं भाई, मेरा तो तब पेपर निकला है। तो मेरा तो 1 ही साल में निकला, मेरे 3 मत गिनियो। उसको तो सच बोल। वो जानबूझ के झूठ बोलता है, पता है क्यों बोलता है? ताकि उसकी कोई बुराई ना निकाल ले, ताकि उसकी कोई बुराई ना निकाल ले। बेटा प्लीज सच बोलो। यूपीएससी एक बच्चा 2-3 साल में निकाल रहा है, हाँ। तो एक तो वो बोले यार मैं कमजोर था, वाकई में मैं दिल से 2 साल पढ़ा हूं, पढ़ाई में बहुत कमजोर था यार, यूपीएससी के लायक नहीं था, मैंने अपने आप को लायक बनाया। ठीक है। एक ने बोला यार मैं लायक था, मेरा दिमाग भी चलता था, हाँ, बट यार दोस्तों ने बर्बाद कर दिया, हाँ। क्यों? क्योंकि साला नाम मुंह से नहीं निकाल पाया मैं। दोस्त कहते घूमने चलेगा, तो ना नहीं निकला। लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर ली क्योंकि उनके मुंह से ना नहीं निकला। नहीं तो नहीं। कोई कह रहा है यार चलो ना, चलो, अरे नहीं तो नहीं। भाई घूमने चल रहा है, नहीं।
और जिस दिन तुम्हारे इस ना और नहीं में दम आ गया ना कि भाई ये बंदा नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा, ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, भाड़ में जा तो कोई भी दोस्त तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जिस दिन दोस्तों को ये पता चल गया ना ये साला लड़की की तरह पहले ना करेगा, फिर कहेगा अरे चलो चलो चलो। ये उन लड़कों की तरह जो डाइटिंग करते हैं और जिनके सामने फ्री का कोई पिज्जा रख दे, फ्री का कोई समोसा रख दे, ये साले खा लेते हैं, जात दिखा देते हैं, अपनी औकात वहां पर ही बिखेर देते हैं, ये खा लेते हैं। ना का मतलब ना, डाइटिंग पर हूं तो डाइटिंग पर हूं, चाहे कोई साला फ्री का दे चाहे कोई पैसे का दे, नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे शादी ब्याह लगा हो चाहे लंगर लगा हो, कुछ लगा हो, नहीं खाना तो नहीं खाना, तब जाके आपकी सेहत मेंटेन रहती है। और अगर पढ़ना है, नहीं जाना तो नहीं जाना, ये चीज याद रखिए बेटा। मैं सेकंड ईयर में था, कॉलेज के सेकंड ईयर में था, पेन हाथ में, झूठ नहीं बोल रहा, तब लाइफ की पहली मूवी मैंने मल्टीप्लेक्स या बाहर देखी थी हॉल में। घर पे तो पापा देखने ही नहीं देते थे, वो भी तब जब इंस्टीट्यूट की साइड से वो लेकर जा रहे थे। तो पापा ने कहा चल कोई बात नहीं चला जा, चलो ठीक है। ये नहीं कि घर वाले मूवी नहीं दिखा सकते थे मुझे, बट घर वालों ने बोला बेटा मजे लेने हैं तो अपने पैसे पे लियो, मां बाप के पैसे पे दिवाली पर बम फोड़ के कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू। जिस दिन अपने पैसे हो, अपने पैसों में आग लगाता अच्छा लगेगा। मां बाप के पैसों में, बम में आग नहीं लगा रहे हो तुम, पैसे में आग लगा रहे हो। अगर वो 100 रुपए का कोई रॉकेट आया तो 100 रुपए में आग लग रही है, रॉकेट में नहीं लग रही है। तुम गधे हो, तुम सोचते हो रॉकेट में आग लग रही है, तू 100 रुपए में लगा रहा है। 100 रुपए कौन लाया? बाप लाया, तू नहीं लाया। इसलिए फिर पापा ने चल कोई बात नहीं चला जा बेटा, चला गया। उसका खामियाजा पता है क्या भुगता मैंने? क्या खामियाजा भुगता? मुझे मजा आ गया। फिर साला 2 बार मैं अपने पैसे से गया अगली मूवीज में। क्यों? क्योंकि मैंने वो फ्री का गोबर खा लिया। ये अपनी लाइफ की गलती बता रहा हूं, बट मैं अच्छा बच्चा था। मुझे जब 2 बार मैं अपने पैसे से और गया ना अगली मूवीज में भी, मजा आया यार, इतने बड़े पर्दे पे साउंड इफेक्ट के साथ मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने में। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, फिर मैं अगली 2 मूवीज अपने आप गया। फिर मैं तुरंत संभल गया, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा था। तो बेटा याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी आपको स्टार्टिंग में फ्री का लालच देगा और तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। ये साले जो कमीने दोस्त होते हैं ना, ये पहले फ्री में सिगरेट पिलाएंगे, फ्री में गुटखा खिलाएंगे, फ्री में मूवीज दिखाएंगे, और जब तुम्हें आदत हो जाएगी फिर पीछे हट जाएंगे। चाहे फिर तुम कर्जा मांगो, चाहे घर से चोरी करो, ये तुम्हें खराब कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए सबसे पहले जब भी कोई चीज ऐसी मिले तो दूर रहो उससे, याद रखो। तो कोई भी ऐसा काम, फ्री में पढ़ाई मिले तुरंत से लूट लो, और दूसरे का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलो। इसलिए मैंने बोला ना, जिस भी टीचर से आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिले, थोड़ा सा भी ज्ञान मिले, उसको बोलो धन्यवाद सर, कमाल कर दिया आपने। चाहे वो ज्ञान पैसे में दे रहा है, चाहे वो फ्री में दे रहा है, मेरे बच्चे उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि वो चाहे आपसे पैसे लेकर दे रहा है आपको, चाहे चीज, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बेटा चीज ऐसी दे रहा है जो तुम्हारी लाइफ बना देगी। गुटखा खाना नहीं सिखा रहा है वो, उल्टे काम करने नहीं सिखा रहा है, ऐशो आराम लेना नहीं सिखा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें डांटता हूं कि जब तुमसे पूछा जाए तो मेहनत किया करो। कुछ भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है। और जिस दिन तुम सफल हो जाओ, दूसरों की मदद करना, दूसरों को भी ऐसे ही समझाना जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी से कुछ सीखा, मैंने तुम्हें समझा दिया, बट तुमने भी तो अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मैं आप में से भी किसी को रैंडम सेलेक्ट करके आपसे पूछूं बेटा तूने क्या सीखा लाइफ से, तो उसके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो उसने सीखे और जो गलत थे। इसीलिए यहां पर है, कई बार बच्चा बहुत सी बातें या बहुत सी चीजों को पूछ बैठता है, ठीक है, तो वो उस टाइम पे वो छोटा बच्चा होता है, मैं हमेशा अवॉइड कर देता हूं, मैं चल छोड़ना बेटा, मजाक मस्ती अलग है बेटा, बट सीरियसनेस अलग है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, जब तक सफल ना हो जाओ। और जिस दिन सफल हो जाओ मेरे बच्चे, फिर ऐशोआराम भी करना, पागल भी मत हो जाना। मां बाप की सेवा और अपनी सेवा, जो पसंद है फिर तब करना। मूवीज जाना है जाओ, घूमने जाना है जाओ, पर जिस दिन अपनी गाड़ी होगी तब जाएंगे, या अपनी गाड़ी में नहीं, गाड़ी लेने के लायक हो जाएंगे, ठीक है, भले ही गाड़ी में नहीं जाना, कहीं भी जाए जाएंगे। क्यों? अपने दम पर, अपने दम पर।